नमस्कार दोस्तों। आप सभी को पता है कि L1 डिवाइस जो है वो L0 डिवाइस से पहले ही बंद हो चुकी है। लेकिन दोस्तों ऐसे में बहुत सारे लोगों ने L1 डिवाइस को परचेज कर लिया है। तो उन लोगों का एक बड़ा कमेंट मेरे चैनल पे आया। तो मुझे लगा दोस्तों आप लोगों का जो भी कन्फ्यूजन है वो सही तरीके से क्लियर होना बहुत आवश्यक है। तो हमने इस वीडियो में दोस्तों कई टाइप के बढ़िया क्वेश्चन को शामिल किया है जो आपके दिमाग में चलते रहते हैं। यानी कि जब से ये नोटिस आया हुआ है यूआईडीआई का दोस्तों, तब से बहुत सारे एपीएस संचालक परेशान हैं। लेकिन आज के इस वीडियो को देख लेने के बाद दोस्तों आपका सारा कंफ्यूजन, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाला है। यदि आप एपीएस संचालक हैं या आप सीएससी सेंटर चलाते हैं या दोस्तों आप कोई सा भी ऐसा काम करते हैं जहां आपको फिंगर डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, तो फिंगर डिवाइस को लेकर के सारे कंफ्यूजन आप लोगों का इस वीडियो में क्लियरफाई होने वाला है। सो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीटली वॉच कर लीजिएगा, ये मैं आप लोगों से थोड़ा से गुजारिश करता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे बात ये करते हैं कि अभी दोस्तों मैंने जो वीडियो प्रोवाइड किया हुआ था आप लोगों को कल के डेट में, उसमें इतने सारे कमेंट इस बात को लेकर के आए कि सर आपने ये इन्फॉर्मेशन न दिया होता तो मेरा पैसा डूब जाता, क्योंकि हमने डिवाइस को अभी आज में या कल में ऑर्डर किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 30 सितंबर को डिवाइस L0 के बंद होने का आदेश आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों लगभग 25 तारीख के बाद बहुत सारे लोगों ने डिवाइस को ऑर्डर कर दिया है, ठीक है। तो उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद बहुत सारे लोगों ने फटाफट जाकर के अपना कैंसिलेशन कंप्लीट कर दिया, डिवाइस को कैंसिल कर दिया। यदि आप भी दोस्तों L1 डिवाइस को अभी मंगा चुके हैं, मतलब ऑनलाइन ऑर्डर कर चुके हैं, तो मैं आप लोगों से यहाँ पे कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप जाइए वहां पे उस साइट पे जहां से आपने ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है, जल्दी से आप कैंसिल कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों यूआईडीआई का यहाँ पे साफ साफ आदेश आ चुका है कि आपका L1 डिवाइस अभी नहीं चलेगी। लेकिन हाँ, एक बात आपको विशेष क्लियर होना चाहिए कि दोस्तों यहाँ पे यूआईडीआई ने जो रिजेक्शन दिया हुआ है वो केवल मंत्रा के L1 डिवाइस को दिया है। यदि आपके पास मंत्रा के अलावा अन्य किसी भी कंपनी का L1 डिवाइस आ चुकी है या आपने ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है, तो उसे आप मंगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन केवल दोस्तों मंत्रा के L1 का हुआ है, ना कि मार्फो का हुआ है या स्टारटेक का हुआ है या सेक्यूगन का हुआ है, ठीक है ना। जितने भी आपके डिवाइसेस अन्य कंपनी के हैं उनको लेकर के दोस्तों यहाँ पे कोई विशेष गाइडलाइन नहीं आई हुई है, केवल मंत्रा L1 को लेकर के यहाँ पे गाइडलाइन आई हुई है। तो यदि आपने मंत्रा L1 को ऑर्डर किया हुआ है तो दोस्तों उसे आप लोग रिजेक्ट कर दीजिए। लेकिन यदि आपने अन्य किसी भी कंपनी के डिवाइस को ऑर्डर किया है तो वो आप मंगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको लेकर के कोई गाइडलाइन नहीं जारी किया गया है, ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे ये है कि आपकी जितने भी कंपनी की L0 टाइप की डिवाइसेस हैं, सभी कंपनियों को दोस्तों 30 सितंबर को ही बंद किया जाएगा, ठीक है। काफी लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया हुआ था कि नहीं, कुछ और भी डिवाइसें हैं फॉल्कॉन सेक्यूगॉन जो हैं वो अभी चलेंगी 30 सितंबर के बाद। दोस्तों यहाँ पे यूआईडीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि मंत्रा L1 जो है वो रिजेक्शन हुई है, तो इसलिए उसके L0 को अभी चलाया जाएगा। बाकी किसी भी कंपनी का L1 रिजेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए सारी कंपनियों का L0 समाप्त किया जाएगा। दोस्तों L0 आपका इसीलिए चलाया जा रहा है मंत्रा का, क्योंकि L1 प्रमाणित नहीं हो पाया है, L1 आपका फेल हो गया है प्रमाण में, ठीक है ना। इसीलिए L1 को यानी कि मंत्रा के L1 को रिजेक्ट किया गया है, L0 को अभी आगे तक संचालित करने का मौका मिला हुआ है। बाकी जितनी अन्य टाइप की डिवाइसेस हैं दोस्तों, वे सारी डिवाइसेस आपकी कैंसिल हो जा रही हैं 30 सितंबर को ही। तो आपके मन में ऐसा कुछ भी क्वेश्चन था दोस्तों तो वो अब समाप्त हो गया होगा। लेकिन हाँ, एक और भी विशेष बात आपसे कहना चाहूंगा, जो लोग यहाँ पे डिवाइस L1 को परचेज कर चुके हैं उनका क्या होगा। दोस्तों ध्यान से बात को समझना, जितने लोगों ने L1 डिवाइस को परचेज कर लिया है मंत्रा की,
अन्य कंपनी का कोई परचेज किया है तो वो तो चलेगा, उसमें कोई सस्पेंस नहीं है। लेकिन अगर आपने मंत्रा की L1 डिवाइस को परचेज कर लिया है तो निश्चित ही ये जो अपडेट आ रही है इसको देखते हुए आप बहुत परेशान हुए होंगे। लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यदि मंत्रा के L1 मॉडल में हार्डवेयर में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना, तो आपकी डिवाइस आगे भी चलेगी। क्योंकि हार्डवेयर में कोई परेशानी होगी तो ऐसे में वो डिवाइस रिजेक्ट हो जाएगी, फिर आपको नई डिवाइस परचेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर दोस्तों हार्डवेयर में कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल बात होगी सॉफ्टवेयर का, तो दोस्तों सॉफ्टवेयर जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। भले भी आपकी डिवाइस आपके पास मौजूद है, लेकिन दोस्तों वहीं से कंपनी से ही सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। आपकी डिवाइस आगे भी यूजेबल होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर आप L1 मॉडल मंत्रा का मंगा चुके हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। आप उस डिवाइस को अभी रख दीजिए, यूज मत कीजिए। यूआईडीआई ने कहा है कि अभी आप इस डिवाइस का यूज बिल्कुल भी ना करें, ठीक है, यूज मत कीजिए। आगे जो गाइडलाइन आने वाली है यूआईडीआई की मंत्रा L1 को ले करके, उसका आप वेट कीजिए। जैसे गाइडलाइन आ जाएगी उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूंगा करना क्या है, ठीक है। लेकिन हाँ, मुझे जहां तक उम्मीद है 99% पॉसिबिलिटी यही है दोस्तों कि हार्डवेयर में कोई परेशानी नहीं होगी, सॉफ्टवेयर में ही दिक्कत होगी, जो कि वहीं से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। आपकी डिवाइस व्यर्थ नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन जो लोग अभी मंगाना चाहते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अभी डिवाइस को परचेज मत कीजिए, क्योंकि आगे क्या हो सकता है किसने देखा है, ठीक है। तो डिवाइस को अभी आप लोग परचेज बिल्कुल भी मत कीजिए। अब दोस्तों काफी लोगों का सवाल ये भी आता है कि जिन लोगों के पास L0 टाइप का डिवाइस था, मंत्रा का नहीं है, अन्य किसी कंपनी का है, वो डिवाइस तो बंद हो जा रही है 30 तारीख को। लेकिन मंत्रा वो लोग मंगाना चाहते थे L1, वो अभी काम नहीं कर रही है, तो उनका तो बिजनेस यहाँ पे ठप हो गया। जिनके पास मंत्रा L0 अवेलेबल है उनका तो काम चल जाएगा। लेकिन जिन लोगों के पास मंत्रा के बजाय अन्य कोई किसी कंपनी का डिवाइस था L0, वो तो बंद हो जा रहा है, तो उनका काम कैसे चलेगा। तो दोस्तों अब आप लोगों के पास एक ही रास्ता बचा हुआ है कि आप अन्य किसी कंपनी का L1 मॉडल परचेज कर लीजिए। या तो आपके किसी फ्रेंड के पास हो जो शॉप को छोड़ चुके हो, ना चला रहे हो, आप उनसे कांटेक्ट करके उनसे आप वो डिवाइस को चाहें तो वैसे व्यवहार पे आप ले लीजिए, नहीं तो उनसे आप कम दाम में चाहें तो परचेज कर लीजिए, या रेंट पे ही आप कुछ समय के लिए उसको ले लीजिए, जिससे कि आपका काम प्रभावित ना हो। लेकिन फिर भी जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, यहाँ पे कम से कम 20 से 30% एईपीएस संचालकों की शॉप बंद हो जाएगी अगले कम से कम 3 महीनों के लिए। यानी कि एईपीएस ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? रीजन वही है कि उन्हें अभी बहुत सारा कंफ्यूजन बना रहेगा, क्योंकि उनको डर है कि अभी मंत्रा L1 बंद हुई है, ठीक है, मंत्रा L1, लेकिन हो सकता है कहीं अन्य किसी डिवाइस पे भी ये खतरा ना आ जाए, इसलिए किसी भी कंपनी का डिवाइस लेने से लोग डरेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जो भी यहाँ वेरिफिकेशन होना था वो सभी कंपनियों का हो चुका है दोस्तों। केवल मंत्रा में ये फॉल्ट अभी पाया गया है, अन्य डिवाइसें आपकी वेरीफाइड हो चुकी हैं। अन्य कंपनी का आप लोग यहाँ पे चाहे तो डिवाइस परचेस कर लीजिए L1, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का काम चलता रहेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।